नील सरोरु नीलमण नील नीरधर श्याम लाज तन सोवा निरख कोटि कोटि सत्य काम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा। आपका YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि के बारे में, कुछ चौपाइयों के माध्यम से, कुछ दोहाओं के माध्यम से, हिंदी अर्थ सहित कि किस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर नेत्र थे, उनका मुख था, मुस्कान थी। तो आइए कुछ चौपाइयों के माध्यम से, कुछ दोहाओं के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नील सरोरु नीलमण नील नीरधर श्याम लाजे तन शोभा निरख कोट कोट सत्काम। इसका अर्थ है दोस्तों कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नीले कमल की तरह, नीली मणि की तरह, नीले जल युक्त मेघ के समान श्याम बरण, यानी इतना सुंदर शरीर था कि उसको देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। लाजे तन शोभा निरख कोट कोट सत्काम, यानी कोट कोट का अर्थ होता है करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं उनके शरीर को देख करके। सरोरु का अर्थ होता है दोस्तों कमल, मन का अर्थ होता है नीलमण यानी नीली मणि, और नीरधर का अर्थ होता है मेघ, जलयुक्त मेघ के समान। तो इसका अर्थ ये था दोस्तों। शरद मयंके बदने छव सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधरि अरुणिरद सुंदरी नासा बिदुकर निकर बेनंद के हासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है दोस्तों कि भगवान श्री राम जी का जो मुख था वो किस तरीके का था। शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है उसकी छवि के सीमा स्वरूप था। चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा, कपोल का अर्थ होता है दोस्तों भगवान चंद्र जी के जो गाल थे बहुत सुंदर थे। चिबुक जो थोड़ी थी, चिबुक चिबुक का अर्थ होता है थोड़ी थोड़ी थी, वो भी बहुत सुंदर थी। और ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो गर्दन थी वो शंख के समान, वो भी बहुत सुंदर थी। अधर अरुण रद सुंदर नासा, यानी उनकी जो नाक और होठ और दांत वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते थे। अधर, अधर का अर्थ होता है होठ, अरुण लाल, यानी लाल होठ, नाक, दांत बहुत सुंदर थे भगवान श्री रामचंद्र जी के। और बेदुकर निकर बिनंदक हासा, यानी भगवान जी की हंसी कैसी थी, यानी चंद्रमा की जो आभा, किरणामयी आभा होती है उसको लजाने वाली। बेदुकर निकर बिनंदक हासा। नव अंबुजियम बुक छवनी की चितवन ललति भामती जी की। नव अंबुज अंबक छविनी की चितवन ललित भामती जी की। प्रगति मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है दोस्तों, यानी नव अंबुज अंबक छवनी की, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी की नेत्रों की छवि थी वो किस तरीके की थी भगवान जी की, जैसे नया खिलता हुआ कमल होता है उस तरीके की। चितवन ललित मनोहर जी की, जो मनोहर जी को, चितवन मनोहर जी को बहुत सुंदर लगती थी। भ्रुगट मनोज चाप छविहारी, यानी भ्रुगट का अर्थ होता है दोस्तों टेढ़ी भुएं। उनकी जो भुएं थी वो का मनोज, मनोज का अर्थ है कामदेव, कामदेव का सुंदर जो धनुष था उसकी सुंदरता को हरने वाली उनकी टेढ़ी भुएं थी।
बहुत सुंदर दिखाई देती थी उनकी भुएं। और तिलक ललाट पटल दुतकारी, यानी उनके ललाट पर सुंदर तिलक था जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता था। अगली चौपाई है दोस्तों, कुंडल मकर मोकट सिर भ्राजा, कुटल केसे जनो मधुप समाजा, सिरि उर्बतस रुचिर बनिमाला, पद के हारे भूषणी मणि जाला, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यानी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, उनके जो कुंडल थे भगवान जी के वो मछली के आकार के थे, यानी मकर, मकर का अर्थ होता है दोस्तों मछली, और सिर पर सुंदर जो मुकुट था वो भी बड़ा सुंदर था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा और कुटल केस जन मधुप समाजा, इसका अर्थ है दोस्तों यानी उनके घुघराले जो बाल थे काले घने, वो इस तरीके से दिखाई देते थे जैसे मधुप समाजा। मधुप का अर्थ होता है दोस्तों बोहरे, बोहरों का जैसे झुंड हो, बहुत सुंदर काले घने, इतना सुंदर। उर सिर बतस रुचिर बनमाला, यानी उर का अर्थ होता है दोस्तों हृदय। भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जो माला थी वो किस तरीके की थी, सिर बतस यानी बतस बनमाला थी। पदक हार भूषण मन जाला, यानी रत्नों का जड़ हार था उनके गले में, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। सुंदर आभूषण जो गले में पड़े थे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। कि हरि कंदर चार जनेऊ, बाहु विभूषणे सुंदर तेहो, कर कर सरस सोवगे भुज डंडा, कटिग निसग कर सरे को डंडा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ है दोस्तों के हर कंदर चार जने हो, यानी उनकी जो गर्दन थी बड़ी सुंदर थी। केहर, केहर का अर्थ होता है सिंह की तरह, सिंह की तरह उनकी गर्दन थी, और उनका हाथों में जनेऊ था, बड़ा सुंदर दिख रहा था। केहर कंदर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर थे हो, बाहों में सुंदर गहने थे, वो भी सुंदर लग रहे थे। कर कर सरस सुभग भुज डंडा, हाथी की सूंड के समान, यानी उनके भुजदंड थे उतारने चढ़ाने वाले, बहुत सुंदर लग रहे थे। कटी निसर्ग कर सर को डंडा, यानी कमर में तरकस, हाथ में सुंदर धनुष बाण था, वो भी शोभा दे रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तड़त बिनंदक पीत पट, उदर रे केवर तीन, नावि मनोहर लेत जन, जनु भवर छब छीन। इसका अर्थ है दोस्तों स्वर्ण बरड़ का पीतांबर, यानी प्रकाश में, यानी जो पीले कपड़े पहने हुए होता है उसको कहते हैं पीतांबर दोस्तों। तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी जो पीले कपड़े पहने हुए हैं वो किस तरीके से लग रहे हैं, यानी बिजली को भी लजाने वाली, बिजली को भी लजा रहे हैं, इतनी सुंदर लग रहे हैं। और उनके पेट पर 3 रेखा हैं, उदर रेख वर 3, उनके पेट पर 3 रेखा हैं, और नाभि इतनी मनोहर है जैसे यमुना जी के भवरों की छवि को छीन ही लेती हो, इतनी सुंदर नाभि है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि नाभि इतनी सुंदर है कि यमुना जी की भवरों की छवि को छीन ही लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मणि मधुप
छही जिन माही। बामे भागवश ई अनुकूला, आदि शक्ति छबु निधि जगमूला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। यानी भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता जिसमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हों। और बाएं भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में यानी सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी शोभित हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। तो ये है भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि का वर्णन। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।